रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माँ जी किचन में मैं आज आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो है कीमा मटर। बीफ का कीमा लिया है मैंने 1 किलो और 1 किलो मैंने लिए मटर। अब मैंने 1 किलो जो कीमा लिया है इसको मैंने अच्छे से धो के छलनी में रख दिया था। इसका जो अपना पानी है वो साफ़ हो गया। अब मैंने एक कढ़ाई में लिया है ऑयल। 1 कप मैंने ऑयल का लिया है। उसके अंदर 2 बड़ी प्याज मैंने काट के डाल दी हैं। अब इस प्याज को मैंने इतना पकाना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। बहुत ज़्यादा भी इसको पकाना नहीं है। गोल्डन कलर इसका आ जाए। प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो गया। अब ये देखें कि गोल्डन सा कलर प्यारा सा इसमें आना शुरू हो गया है। अब इसके प्याज मेरा जो है ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाला है। उसके मैंने 3 से 4 अदर ग्रीन मिर्चें जो हैं वो मैंने डाल दी हैं इसी के पेस्ट के साथ ही पीस के। अब ये देखें कि इस लहसुन को मैंने सोते करना है। अब इसके अंदर मैंने कीमा डाल दिया है। अब ये जो कीमा है ये मैंने 1 किलो लिया था। बीफ का कीमा है ये, मैंने 1 किलो धो के रखा था। अब इसके अंदर मैंने कीमा ऐड कर दिया है। अब इसको प्याज के अंदर मैंने इतना पकाना है कि इसका अपना जो पानी है कीमे का वो खुश्क हो जाए। अब इसको पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पता है आपको कि जो बीफ होता है इसके अंदर अपना ही पानी इतना होता है कि ये उसमें आसानी से गल गया जाएगा। इसको ज़रूरत नहीं है पानी की। अब इसको प्याज के अंदर मैंने फ्राई करना है। ये देखिए अभी मेरा कीमा जो है वो प्याज के अंदर अच्छे से फ्राई हो रहा है। इसके अंदर अब घी इसने छोड़ना शुरू कर दिया है और इसका अपना जो पानी था वो खुश्क हो गया है। ये देखें कितना प्यारा सा इसका कलर आ रहा है। इसका जो अपना पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है और इसमें मैंने अभी कोई पानी नहीं ऐड करना है क्योंकि जो कीमा है इसको मैंने फ्राई करना है। मैंने ये प्याज भी इसके अंदर बिल्कुल गल चुकी है। ये देखें बहुत प्यारा सा कलर है। ये इसके अंदर एक जो है टेबलस्पून मैंने डाली है क्रश चिल्ली कुटी लाल मिर्च। इसका एक अच्छा सा कलर भी आता है और टेस्ट भी अच्छा होता है। इसमें 1/2 टेबलस्पून जो है वो मैंने हल्दी की डाली है और 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने पिसा हुआ धनिया डाला है, खुश्क पिसा हुआ धनिया। अब इसके अंदर मैंने तकरीबन आधा किलो टमाटर जो है वो मैंने काट के रखे थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। ये देखें कितना अच्छा सा है। अब इसको मैंने 4 से 5 मिनट मैंने इसको भी थोड़ी देर के लिए 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसको दम लगा देना है। ढक्कन दे दे इसके ऊपर। इसकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छे से आना शुरू हो गई है और ये टमाटर के अंदर पक रहा है। ये अभी इसको ये देखें अभी इसको मैंने थोड़ा सा बस मैंने पानी इसमें डाला है और 1/2 टेबलस्पून जो है मैंने इसमें नमक ऐड किया है। अभी इसको ये देखें अच्छे से पक रहा है। ये इसके अंदर टमाटर जो हैं वो बिल्कुल जो है बिना ये देखें बुनाई हो रही है टमाटरों के साथ कीमे की। इसको मैंने 2 से 3 मिनट ढका था। अब इसको दोबारा से मैंने ढक्कन हटा के हिलाना शुरू कर दिया है। ये देखें टमाटर इसके अच्छे से पक रहे हैं और टमाटरों के अंदर भी इतना पानी होता है कि उसको दूसरे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उसका टेस्ट जो पानी अगर डालें तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। इसके अंदर पानी इतना ज़्यादा है टमाटरों के अंदर कि वो आसानी से इसके अंदर पक जाएंगे। जब इसके पानी जो देखें घी के जो बुलबुले से हैं वो ऊपर आना शुरू हो गए। जब घी के बुलबुले ऊपर आना शुरू होते हैं तो समझे कि आपका सालन बहुत अच्छे से पक रहा है। अब इसमें मैंने 1 किलो मटर जो है वो छील के रखे थे वो मैंने अभी इसके अंदर मटर डाल दिए हैं और इन मटरों को भी ज़्यादा देर टाइम नहीं लगता है क्योंकि ये मटर जो हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल हैं और इनका बिल्कुल जो है वो ताज़े ताज़े मटर हैं। इनको भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पानी की पकाने की। ये इसी के अंदर ही टमाटर वाला जो पानी है उसके अंदर ही ये पक जाते हैं।
क्योंकि मैंने आधा किलो जो है टमाटर डाले थे। और ये देखें अब अच्छी सी बुनाई हो रही है। इसको मैंने 3 से 4 मिनट मटर को और कीमे की बुनाई मैंने करनी है, क्योंकि कीमे की और गोश्त की जितनी ज़्यादा बुनाई करे उसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब मैंने ये जो है आलू जो है वो फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप आलू डालना चाहते हैं तो भी सही है, अगर इसको आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, कोई इशू नहीं है। मगर इसका ये होता है कि सालन बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट बन जाता है। अगर बच्चे जो सालन नहीं खा रहे, रोटी नहीं खा रहे, उनको आप ये लालच दें कि इसके अंदर मैंने तो चिप्स बना के डाले हैं, बच्चे बड़े शौक़ से खाना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बच्चों को तो चिप्स के अंदर तो बच्चों की बस जान होती है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं चिप्स खाना। इसलिए सालन के अंदर थोड़े से मैंने ऐड कर दिए हैं कि जिन बच्चों को मिर्चों का इशू होता है कि हमें मिर्ची लग रही है, हम सालन नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, आप उनको इस लालच पे खिला सकते हैं। आराम से बच्चों को ब्रेड के ऊपर लगा के सैंडविच सा बना के दे दें, ब्रेड के साथ भी बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, रोटी के साथ खा लें। अगर आप इसको चावल के साथ खाना चाहते हैं तो उबाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत अच्छे से बुझ रहे हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैंने इसमें अभी जो है वो डाला है, हाफ़ टेबल स्पून जो है मैंने डाली हुई है कुटी हुई मिर्चें, काली मिर्च डाली है। और इसी के साथ ही मैंने ये देखें 4 से 5 अदर मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं चिप्स के साथ, क्योंकि कुछ लोगों को सब्ज़ मिर्च बहुत पसंद होती है। और उसको हल्का सा फ्राई कर लें, इसके अंदर ऑयल के अंदर हल्का सा फ्राई करके डालें तो उसका भी टेस्ट एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। इसके साथ मैंने कसूरी मेथी डाली थी, 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी डाली है इसके अंदर। वाह वाह, बड़ी खुशबू है। कसूरी मेथी तो बहुत अच्छी होती है, जब जो इन डालेंगे तो सालन बन रहा हो पूरे घर में इसकी खुशबू आना शुरू हो जाती है कसूरी मेथी की। इसमें सालन का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, खुशबू भी बहुत मज़े की होती है। और इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून जो है वो मैंने पिसा हुआ गरम मसाला जो होता है वो डाला है। अब ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है और मेरे मटर कीमा जो है बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और इसके ऊपर मैंने अभी सब्ज़ धनिया डाल दिया है। बस मेरी हांडी बिल्कुल तैयार हो चुकी है मटर कीमा। आप प्लीज़ बना के मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।